जी नमस्कार, मैं कुमुदकांत पांडे अपने चैनल कुमुद सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कई बड़ी खबरों से आप सभी लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। बीते 2 दिनों में पटना हाईकोर्ट के जज मिस्टर ए अमानुतुल्लाह के बेंच में 2 बड़े केसों की सुनवाई का ओरल ऑर्डर आया है। साथ ही साथ इस वीडियो में इस बात पर चर्चा होगी कि दिसंबर सीटेट केस में जजमेंट को सुरक्षित कर लिया गया है और जजमेंट से पहले कुछ दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का डिमांड है कि कुछ अलग गतिविधि किया जाए। क्या वह करना उचित रहेगा, उसका क्या समय रहेगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो में बात करने जा रहा हूं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह के बेंच में किए गए सुनवाई के ओरल ऑर्डर के संदर्भ में। आपके स्क्रीन पर कई बड़ी पेपरों के कटिंग को रखा गया है जिसमें लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने स्टेट रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाया। दोस्तों, एसटीईटी का एग्ज़ाम जनवरी महीने में ऑफलाइन तरीके से लिया गया था, लेकिन उसको कुछ लोगों ने केस करके कैंसिल करा दिया। नतीजा हुआ कि सितंबर महीने में बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया। उस एग्ज़ाम पर भी कुछ लोगों ने सिलेबस न होने को लेकर के केस फाइल किया, जिस केस का सुनवाई बीते दिनों अहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह के बेंच में हुआ। उसका ओरल ऑर्डर भी आ गया, जिस ओरल ऑर्डर में 15 दिसंबर तक स्टेट के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दिया गया है। मामले की सुनवाई भी दिसंबर महीने में तय कर दी गई है। आइए जानते हैं कि ओरल ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर उस ओरल ऑर्डर को देख रहे हैं। यह ओरल ऑर्डर का जो केस है आदित्य प्रकाश के द्वारा किया गया केस है, जिस मामले की सुनवाई हुआ। जिस सुनवाई के ओरल ऑर्डर में पटना हाईकोर्ट ने ऑनलाइन तरीके से बेल्ट्रॉन के द्वारा लिए गए सितंबर महीने में स्टेट एग्ज़ाम के संदर्भ में कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है राज्य सरकार और बिहार बोर्ड को कि 15 दिसंबर तक आपको जो विस्तृत जवाब है उस जवाब को दाखिल करिए कि आखिरकार ये जो एग्ज़ाम हुआ बगैर सिलेबस के क्यों एग्ज़ाम हुआ। साथ ही साथ जो आदित्य प्रकाश के द्वारा जो याचिका दायर किया गया है, इस याचिका में ये मांग किया गया है कि ऑनलाइन तरीके से ली गई परीक्षा की जितनी भी प्रक्रिया है सभी प्रक्रियाओं को निरस्त किया जाए, यानी इनका एग्ज़ाम को रद्द करने की भी मांग है। साथ ही साथ राज्य सरकार और बोर्ड के वकीलों को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक का एक टाइम भी दिया गया है और मामले की अगली जो सुनवाई है वो सुनवाई भी 15 दिसंबर को ही तय कर दिया गया है, ताकि आदित्य प्रकाश के द्वारा किया गया सिलेबस को लेकर के स्टेट पर पहला केस नहीं है, बल्कि एक और व्यक्ति ने केस फाइल किया था जिसको आप सभी लोग जानते हैं। शिक्षा बिगाड़ सबको बनाओ बेरोजगार नाम का एक यूट्यूब चैनल चलता है। उस चैनल के ऑपरेटर के द्वारा सिलेबस मुद्दे पर केस किया गया, लेकिन जिस केस का आता पता नहीं है। लंबे लंबे फलसफे फेंकने वाला शिक्षा बिगाड़ सबको बनाओ बेरोजगार कहाँ छुपा हुआ है। जब आदित्य प्रकाश ने केस फाइल किया तो उसका ओरल ऑर्डर आ गया, और तुम्हारे केस का क्या हुआ। जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थियों से लाखों लाख की जो चंदा उगाही करके स्टेट में झूठ मूठ का केस कर दिया गया जो सिलेबस के मुद्दे पे। पहले तो केस इस मुद्दे पे शिक्षा बिगाड़ रोजगार ने किया कि स्टेट में करप्शन हो गया। दोबारा जब बेल्ट्रॉन से एग्ज़ाम हुआ वहाँ भी हाथ नहीं लगा तो सिलेबस पे झूठ मूठ का केस किया गया, सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए, ताकि उस नाम पर भी रुपया आ जाए। जब वहाँ रुपया नहीं आया तो सीटेट अभ्यर्थियों का रुपया ही उस केस में लगाने का काम किया गया, जिस केस का कहीं आता पता नहीं है। आप याद करिए उस समय कितना लंबा लंबा ये दम्भ भरता था, ये जो शिक्षा बिगाड़ सबको बनाओ बेरोजगार है कि हमने स्टेट सिलेबस पर केस किया है। लेकिन जो ऑर्डर आया वो तो आदित्य प्रकाश के द्वारा आया। कहाँ गया शिक्षा बिगाड़ सबको बनाओ बेरोजगार। लाओ ना अपना केस। लंबा लंबा देते हो कि मेरे संस्था के द्वारा जो भी केस किया जाता है उसमें डिसीजन आता। क्या हुआ सिलेबस वाले केस का तुम्हारा।
आपकी स्क्रीन पर एक और ओरल ऑर्डर पड़ा है जो कि देवेंद्र पासवान के याचिका का ओरल ऑर्डर है। यह भी स्टेट से संबंधित ओरल ऑर्डर है जिसमें इन लोगों का डिमांड है कि 2011 में जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो भी वैकेंसीज आई सबसे पहले उन लोगों को लिया जाए, उसके बाद 2020 के में स्टेट अभ्यर्थियों का नियोजन हो। यानी इन लोगों का जो सीट है उस सीट में प्राथमिकता के मुद्दे को लेकर के, सीट रिजर्वेशन को लेकर के इन लोगों के द्वारा केस किया गया है, जिस मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होना है। इसमें भी बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग से जवाबी हलफनामा फाइल करने को कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है। आइए चर्चा करता हूँ सीटेट दिसंबर मुद्दे को लेकर के, जहाँ 13 नवंबर को केस की सुनवाई हुई जिसमें ऑर्डर को सुरक्षित कर लिया गया। ये निर्देश दिया गया कि जितने भी केस सीटेट के केस हैं उसके एडवोकेट को रिटेन आर्गूमेंट फाइल कर देना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रितिका रानी मैडम या फिर दिनू सर के द्वारा जो केस है उस केस में रिटेन आर्गूमेंट फाइल किया गया। फिर उधर से आशीष गिरी सर, वाईवे गिरी सर के प्रभा कुमारी के केस में फाइल किया गया। साथ ही साथ कुमुद कांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के वकील संजीव कुमार के द्वारा भी फाइल कर दिया गया है रिटेन आर्गूमेंट। सभी के रिटेन आर्गूमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो जजमेंट है, अब रिटेन आर्गूमेंट फाइल कर दिया गया है। तुरंत जज साहब इसको तीनों रिटेन आर्गूमेंट को पढ़ने के बाद पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जजमेंट सुना देंगे। इसमें कोई लेट लतीफ़ वाली बात नहीं होगी। लेकिन कुछ सीटेट अभ्यर्थियों के तरफ से हमारे पास संपर्क किया जा रहा है कि अभी जजमेंट आने से पहले हम लोगों को कुछ अलग गतिविधि करना चाहिए। अभी हम लोगों का मामला न्यायालय में पेंडिंग है, यानी जो जजमेंट आना है दिसंबर के पहले सप्ताह में वह जज के द्वारा दिया जाएगा, न्यायपालिका के सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा। ऐसे में अभी हम कुछ अलग गतिविधि करें तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अभी हम लोगों को चुपचाप जजमेंट का इंतज़ार करना चाहिए कि जजमेंट किस हिसाब से आता है। यदि आपके पक्ष में जजमेंट आता है तो उसे तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए शिक्षा विभाग सरकार के स्तर से संपर्क करना होगा। जैसे भी जिस रुख का जजमेंट आता है उस हिसाब से गतिविधि करना होगा, लेकिन पहले चुपचाप इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार जजमेंट कैसा और कब आ रहा है। अभी यदि हम विधायिका, कार्यपालिका किसी भी स्तर से जाएं तो सभी लोगों का एक ही कहना होगा कि अभी जजमेंट का इंतज़ार करिए, चूँकि न्यायपालिका के काम में नहीं तो विधायिका हस्तक्षेप कर सकती है और नहीं तो कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी साथियों से कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग शांति के साथ इंतज़ार करें कि जजमेंट कब हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। उसके बाद जो भी गतिविधि करना होगा, सरकार विधायिका के स्तर हो, कार्यपालिका के स्तर से सारे कार्य सभी लोग एक साथ मिल करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।